आज मैं बात करने वाला हूँ गज केसरी योग के ऊपर। देखिए, हमारे कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं और हमें पता नहीं होता है और उसे हम फलित भी नहीं कर पाते हैं। बस लोग क्या है कि वो मेरा कौन सा कुंडली प्लेनेट खराब है, कौन सा अच्छा है, उसी के पीछे लगे रहते हैं। अंगूठी पहनना, रेमेडी करना, वो सारी चीज़ में लगा रहता है। लेकिन जो योग रहते हैं, जो योग है, जो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देते हैं, उसे कभी एक्टिव नहीं करवा पाते अपनी लाइफ में, अपने एंटायर लाइफ में। तो यही सीरीज है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं पूरा योग के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। कम से कम 300 के ऊपर योग्स है। तो मैं एक के बाद एक योग बनाते जाऊंगा और उस योग को कैसे फलित करना है वो आप इसको देखकर करवा सकते हो। और आप अपना चार्ट मुझे भी भेज सकते हो अपना चार्ट एनालिसिस करवाने के लिए। तो आखिर तक जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा आप कैसे अपना चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो, वो जो योग है उसको फलित करवा सकते हो। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो तो गज केसरी योग। और ये जो गज केसरी योग है, आप देख सकते हो दूसरे स्लाइड में, यहाँ पे जो मैंने कुंडली दिया है ये लॉर्ड राम का है। जो हमारे भगवान राम जी है उनके कुंडली है। उनके कुंडली में भी देखिए गज केसरी योग है, पर यहाँ पे शनि का दृष्टि भी है। तो जब कोई मैलेफिक दृष्टि आ जाता है तो उस समय उस योग को कैसे फलित किया जाता है वो सारे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, आज इस स्लाइड के ऊपर। तो अभी स्टार्ट करते, गज केसरी योग होता है क्या है। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला 300 योग है, तो मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उनमें से 2-3 योग आपकी कुंडली में होगा। उस योग को एक्टिव कीजिए, उस योग को पकड़िए और काम करते रहिए। चाहे आपकी कुंडली में कोई खराब है क्या है, कुछ नहीं देखना इतना। क्योंकि लाइफ टाइम अगर एक ही खराब प्लेनेट के पीछे भागते रहोगे, ये प्लेनेट मेरा वीक है, इसे स्ट्रॉन्ग करना है, और इस सारी चीज़ का फायदा उठाता है हर एस्ट्रोलॉजर। हर कोई नहीं, बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है जो आपके लाइफ को एक जेन्युइनली ठीक करवा के देते हैं। लेकिन मैक्सिमम आजकल ये बिजनेस हो गया है तो हर कोई करता है। इसलिए आप थोड़ा अपना जो है ना, इसलिए मैं इस सीरीज को बना रहा हूँ ताकि आप अपने आप को भी एक थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग कर सको, अपना पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो जो गज केसरी योग है वो होता क्या है, सबसे पहले गज, गज जो है ये हाथी को कहते हैं और केसरी जो है वो शेर को कहते हैं। तो आप सोचिए, एक तरफ तो आपका हाथी और एक तरफ शेर, दोनों का एनर्जी मिला होके आप खुद बने हो, तो आपके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा। अगर किसी भी फील्ड में जाओगे आपके एनिमी आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। वो कैसे देखना होता है वो बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये राम जी का है। राम जी का जो है ना, यहाँ पे देखो जुपिटर और मून साथ में बैठा हुआ है। तो ये गज केसरी योग है, वो भी कहाँ पे बना रहा है, वो बना रहा है फर्स्ट हाउस में, बहुत ही केंद्र में बना है, बहुत ही अच्छा हाउस है। और मून जो है अपने ही हाउस में है, अपने ही राशि में है। और जुपिटर भी उच्च होके बैठे हैं। मोस्ट पावरफुल, देखिए कोई बड़ा व्यक्ति अगर बनना है ना, तो आपको उस योग को पकड़ना है जो योग आपको दिया गया है। अगर उस योग को एक्टिव नहीं करोगे तो आप अपने कुंडली में कुछ भी करते रहो, लाइफ में वो पाओगे नहीं, वो अचीव करोगे नहीं जो अचीव करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे योग तो है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में इतना पावरफुल, मतलब इतना पावरफुल एनिमी आने के बाद भी उनके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन हाँ, उनके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आया है, बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य का ऊपर शनि का नज़र है। सूर्य उच्च होके बैठे हैं और शनि पे भी वो नज़र रखा है एक दूसरे के ऊपर। तो शनि और सूर्य जब भी एक साथ आते हैं ना, तो आपके लाइफ में फाइटिंग दे देते हैं। फाइटिंग इन द सेंस, कुछ भी फील्ड में आपको बहुत ही फाइट करना पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। आप अपने कुंडली में किसी भी हाउस में देख लो जहाँ पे सूर्य और शनि साथ में बैठा हो, और उस हाउस में उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ता है। कुछ ना कुछ फाइटिंग और चलते रहते हैं। फाइटिंग इन द सेंस मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मारपीट का नहीं, मारपीट भी हो सकता है लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड को मत पकड़िएगा। और यहाँ पे देखिए शनि का 3 दृष्टि होता है, आपको पता है। शनि का तीसरा होता है, 7वां होता है और 10वां दृष्टि होता है शनि का। तो शनि का जो 10वां दृष्टि है वो इस गज केसरी योग के ऊपर आ रहा है। आप देखो शनि का जो ये दृष्टि है गज केसरी योग के ऊपर आ रहा है, जो इसको खराब कर रहा है। इसीलिए लॉर्ड राम ने जब माता जी का पूजा किए थे युद्ध के पहले, उस पर 108 का कमल का फूल चढ़ाए थे, वो भी ब्लू कलर का। इसीलिए उन्होंने ब्लू कलर का ही फूल चूज किए थे। और 108 बार क्यों,
मैं हमेशा कहता हूँ जो भी करना है 108 बार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे कुंडली में हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र को 4 पद में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 27 नक्षत्र और 4 पद, टोटल कितना हो रहा है? आप इसको इंटू करके देखिए, 108। इसलिए आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, लोग क्या कहते हैं, सर 11 बार कर दे हो जाएगा, सर 21 बार कर दे हो जाएगा, सर 45 बार कर दे हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे के सारे नक्षत्र और सारे के सारे पद को टच नहीं किया है। जब आप 108 बार मंत्र जाप करते हो, आप उस 27 के 27 नक्षत्र को टच करते हो, और नक्षत्र है वही आपकी कुंडली में रिजल्ट देते हैं। आप जितना भी मेरे वीडियो को देखे हो, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ मैं अक्सर कहता हूँ ये प्लेनेट इस नक्षत्र में बैठा हुआ है और ये नक्षत्र का जो मालिक है वो ये रिजल्ट दे रहा है, तो आपके साथ ये होगा। क्यों नक्षत्र क्यों लेता हूँ? क्योंकि नक्षत्र ही है जो एक प्लेनेट का, एक हाउस का रिजल्ट देते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। अभी गज केसरी योग होता क्या है, कैसे होता है? सबसे पहले आप देख सकते हो ये है जुपिटर और ये चंद्रमा। अगर जुपिटर और चंद्रमा एक साथ बैठा हो किसी भी अच्छे हाउस में, पहला रूल तो ये है, दे आर सिटिंग टुगेदर इन ए ब्यूटिफुल हाउस। लगन में बैठ जाना, ठीक है, लगन में बैठ जाना, 5th हाउस में बैठ जाना, ठीक है, 9th हाउस में बैठ जाना, 10th हाउस में बैठ जाना, बहुत ही अच्छे हाउस है। 7th हाउस में बैठ जाना, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसे हाउस में आ गया कि 3rd हाउस में आ गया, 6th हाउस में आ गया, 8th हाउस में आ गया, 12th हाउस में आ गया, 11th हाउस में आ गया, 2nd हाउस में आ गया, तो ये सब दुष्टाना है, मारक हाउस है, त्रिक स्थान है, तो ये आपको देगा, लेकिन एक संघर्ष के बाद। ठीक है, जैसे कि आपने देखा राम जी के कुंडली में गजकेसरी योग है, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उनका इमेज एक भगवान के तुल्य बना दिया है उस मतलब वो हार्डल्स को फेस करने के बाद, क्योंकि शनि का नजर है उसके ऊपर। तो जब भी गज केसरी योग होता है उसमें अगर कोई खराब प्लैनेट का दृष्टि हो या खराब हाउस में बैठा हो तब भी मिलेगा, लेकिन एक अच्छा संघर्ष के बाद। और वो संघर्ष भी होगा ना, वो इतना बड़ा होगा। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ उस प्रॉब्लम से आप टूटो मत। वो प्रॉब्लम ही है, वो तकलीफें है जो आपको बना रहा है। आजकल तो ये गिमिक हो गया कि सर स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है। इसे स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं कहते हैं, इसे मेहनत कहते हैं। और मेहनत आजकल कोई नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कहीं पे चावल रख के काम करवा देंगे, किसी कहीं पर आप ड्राई फ्रूट्स लेके अपने लॉकर्स में रख देंगे, ये सारी चीज़ चल रहा है आजकल। डिप्रेशन टेंशन तो तब भी आ जाएगा आपके पास करोड़ों रुपया है, एसी रूम में बैठे हो, फिर भी उस समय भी आपके पास टेंशन या डिप्रेशन आ जाएंगे। लेकिन ये मेहनत है, और यही है, ये योग से है जो आपको बनाता है। तो इसलिए डरिए मत, पॉजिटिव रहिए। और मैं हूँ आपके साथ। आप मेरे से जुड़िए, मैं आपको वो दिशा दिखा दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तो आप मुझसे जुड़ेंगे तो ये आपके लिए ना बहुत ही अच्छा एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होंगे आपके लिए। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। गज केसरी देखने के लिए सबसे पहले देखना है कि अगर चंद्रमा और जुपिटर साथ में बैठा हो और वो भी अच्छे हाउस में बैठा हो, या तो वो एक दूसरे में, आप देख सकते हो इफ जुपिटर एंड मून सिटिंग, ठीक है, सिटिंग टुगेदर और केंद्र टू ईच अदर, मतलब एक साथ बैठा हो या तो एक दूसरे के साथ केंद्र में हो। मतलब जुपिटर जहां हो वहां से मून का जो डिस्टेंस वो केंद्र होना चाहिए। दैट मीन्स केंद्र का डिस्टेंस, केंद्र क्या होता है, 1, 4, 7 और 10। अगर चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, इफ जुपिटर इज इन केंद्र फ्रॉम मून, चंद्रमा से काउंट करोगे तो ये चंद्रमा और जुपिटर का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1, 4, 7, 10 होना चाहिए, तब भी ये माना जाएगा कि गज केसरी योग है। मतलब मान लीजिए जो चंद्र कहीं पर भी बैठा हो, अभी देखिए चंद्र यहाँ पे बैठा है और जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर इसको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10वां होके बैठा है। और जुपिटर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 और 10 होके बैठा हुआ है। तो ये 4 और 10 फुलफिल हो गया, तो ये एक दूसरे से केंद्र होके बैठा हुआ है। अगर एक दूसरे से 1, 4 होके बैठा है, 1, 7 होके बैठा है,
ठीक है, एक 10 होके बैठा है, 4 10 होके बैठा हुआ है, कुछ भी, मतलब उन लोगों का दोनों के आपस में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 4 7 10 का होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से केंद्र में होना चाहिए, 1 4 7 10 में होना चाहिए, तब भी ये एक गज केसरी योग कहलाया जाएगा। और इस गज केसरी योग होने से क्या होता है, गज है हाथी, बहुत ही पावरफुल। केसरी क्या है, लीडर, लीडर। आप देखोगे कौन, नरेंद्र मोदी की कुंडली देख लीजिए, उनके कुंडली में गज केसरी योग है। क्वीन एलिजाबेथ को देख लीजिए, बिल क्लिंटन को देख लीजिए, अक्षय कुमार का कुंडली देख लीजिए। ये व्यक्ति अपने एनिमी के ऊपर हमेशा हावी होते हैं। आप देख लो इन लोगों का कैरेक्टर जिनका मैंने नाम बताया, आप लॉर्ड राम को देख लो, जितना भी पावरफुल एनिमी हो इनके सामने दब दब ही जाता है। और क्लासिकल टेक्स्ट में कहा जाता है कि दिस योग, ये योग रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो विलेज और टाउन बिल्ड करते हैं, गांव या शहर को बनाते हैं। एक्चुअली ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं गांव बसाएंगे कहीं शहर बसाएंगे, मतलब आप अपना एक खुद का एक सोसाइटी बनाएंगे, अपना एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे आप लीडर होंगे। ऐसे व्यक्ति म्यूनिसिपलिटी ऑफिसर, इंजीनियर बनते हैं, बहुत अच्छा, या तो अगर वो बहुत अच्छे पोजीशन में, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो तो वो मेयर बन जाता है किसी जगह का, मेयर बन जाना, प्रेसिडेंट बन जाना, सेक्रेटरी बन जाना, प्रेसिडेंट बन जाना, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बन जाना, होता ही होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो, आप देखोगे ऐसा व्यक्ति जो है ना वो अपने एरिया में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होते हैं, नो डाउट। और एक टाइम के बाद ये जो है ना ये आपको देगा, ये आपको वो पोजीशन दे देगा जिसके लिए आप बने हुए केसरी। बस आपको देखना है कि वहाँ पे कोई मैलेफिक का नज़र है कि नहीं। तो इस मैलेफिक का अगर नज़र आपके इस केसरी, गज केसरी के ऊपर है तो उसको हटाने के लिए एक रेमेडी करना है। इसके लिए आप अपना कुंडली जो है ना वो मुझे भेज सकते हो चेक करवाने के लिए। और अगर आपकी कुंडली में गज केसरी का योग नहीं है, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपका कुंडली है, यहाँ पे ये कुंडली है, और मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये एक दूसरे से जो केंद्र में तो है नहीं, क्योंकि 1 2 3 होके बैठा हुआ है। तो केंद्र में होने के लिए मैंने कहा 1 4 7 10 में होना चाहिए या 7 में बैठना चाहिए, तो ये गज केसरी योग नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग नहीं है तो आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं, डोंट बी सैड, डोंट फील सैड। मैंने कहा 300 के ऊपर योग है, उनमें से 3 4 योग आपकी कुंडली में होगा, उस योग को पकड़ लेंगे और लाइफ में फोड़ देंगे हम लोग मिलकर। तो आप मुझसे जुड़िए, और आप अपनी कुंडली कैसे एनालाइज करवा सकते हैं आप इस चीज़ को अभी देख लीजिए। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे UPI में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली,
ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस PDF का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस PDF को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा,
प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाए, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो। और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है। ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है। आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।